हेलो फ्रेंड्स आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है वीएफडी क्या होती है, वीएफडी को यूज क्यों किया जाता है और वीएफडी को यूज करने के क्या क्या एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स होते हैं। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। बेसिकली आज का जो वीडियो होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए क्योंकि वीएफडी से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स होने वाले हैं सब कुछ आज के वीडियो को वॉच करने के बाद क्लियर हो गए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम सीख लेते हैं वीएफडी क्या होता है। बेसिकली वीएफडी का फुल फॉर्म देखा जाए तो इसे हम वीएफडी दैट मींस वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव कहते हैं। जैसा कि नाम से ही दिया गया है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, दैट मींस यह एक ड्राइव होती है जो किसी भी मोटर को वेरिएबल स्पीड में चला सकती है। दैट मींस जितनी स्पीड की हमें रिक्वायरमेंट हो उतनी स्पीड में उसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके, दैट मींस किसी भी मोटर को हम वेरिएबल स्पीड में चला सकते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके वीएफडी की सहायता से। वीएफडी को बेसिकली हम एएफडी भी कहते हैं, जैसे कि एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, या इसे हम ट्रिपल वीएफडी भी कहते हैं, दैट मींस वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। चलिए अब हम समझ लेते हैं वीएफडी को यूज क्यों किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी थ्री फेज मोटर को चलाने के लिए, किसी भी थ्री फेज इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए हम उसमें डीओएल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर और रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर और ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, दैट मीन्स कई तरह के स्टार्टर को हम यूज करते हैं किसी भी थ्री फेज मोटर को चलाने के लिए। बट क्या होता है इन स्टार्टर का यूज करने से हम किसी भी मोटर को रन तो कर सकते हैं, बट क्या होता है मोटर उसकी फुल स्पीड में रन होती है। फुल स्पीड दैट मीन्स सपोज कोई 1440 आरपीएम की मोटर है, तो जब मोटर को हम रन करेंगे तो वो उसकी फुल आरपीएम में रन होगी। यदि 2800 आरपीएम की मोटर है तो वो मोटर हमारी 2800 आरपीएम में रन होगी जब हम किसी भी स्टार्टर से उसे रन करते हैं तो। बट कई एप्लीकेशन ऐसी होती है जहां पे हमें मोटर को हमारी स्पीड के अकॉर्डिंग दैट मींस वेरिएबल स्पीड में रन करना होता है, जैसे कि 200 आरपीएम 400 आरपीएम जैसी भी हमें रिक्वायरमेंट हो उस आरपीएम में या उतनी स्पीड में हमें मोटर को रन करना होता है। तो हम वेरिएबल स्पीड में इन स्टार्टरों का यूज करके किसी भी मोटर को रन नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वहां पर वीएफडी कनेक्ट करते हैं। वीएफडी के कनेक्ट करने से क्या होता है, हम किसी भी मोटर को जितनी हम स्पीड में चाहे उतनी स्पीड में रन कर सकते हैं उसके फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके। उसके फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए उसमें जो वीएफडी होती है उसमें कई तरह के कन्वर्टर्स लगे होते हैं, जिससे हम उसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके हमें जितनी भी स्पीड की रिक्वायरमेंट हो उतनी स्पीड में हम वीएफडी को किसी भी मोटर को चला सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया वीएफडी का क्यों यूज किया जाता है। अब इसके क्या क्या एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स होते हैं चलिए समझ लेते हैं। सबसे मेन इसका एडवांटेजेस देखा जाए तो क्या होता है, स्मूथ स्टार्ट एंड स्मूथ स्टॉप हमें मिलता है इसमें। दैट मीन्स जब हम किसी मोटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने पे क्या होता है, हमारी मोटर में जर्क आता है और उसकी फुल स्पीड में रन करती है। और जैसे कि हम जानते हैं जब भी हम कोई थ्री फेज मोटर को स्टार्ट करते हैं तो उसके 3 to 5 टाइम ज्यादा करंट लेती है। इसके कारण काफी ज्यादा जर्क आता है और हमारी मोटर जो होती है काफी झटके से स्टार्ट होती है। बट यदि हमने उसमें वीएफडी कनेक्ट किया है उस मोटर को रन करने के लिए, तो वीएफडी के रन करने से क्या होगा, जो हमारी मोटर होगी एकदम स्मूथली स्टार्ट होगी। दैट मीन्स हम जितनी स्पीड में चाहेंगे उतनी स्मूथली स्टार्ट होगी और जैसे हम इसको स्टॉप करना चाहेंगे उतनी स्मूथली स्टॉप होगी। बेसिकली ड्राइव में काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन, जिसके ऊपर आगे चल के हम डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं। दैट मीन्स एक्सेलरेशन क्या होता है, जस्ट ओवरव्यू के लिए हम समझ लेते हैं। किसी भी मोटर में हमने जितना टाइम सेट कर दिया है एक्सेलरेशन के लिए, सपोज 5 सेकंड सेट किया है, तो उसकी मोटर में हमने क्या किया है 50 हर्ट्ज सेट किया है। तो 50 हर्ट्ज आने में जितना टाइम लगेगा हमारी मोटर को वह 5 सेकंड लगने वाला है। यदि हमने 10 सेकंड सेट किया है तो उसकी फुल स्पीड आने में 10 सेकंड लगने वाले हैं। तो हमें जितनी भी हमें मोटर की जैसी स्पीड की रिक्वायरमेंट हो उतनी स्पीड में हम उसमें हमारी मोटर को रन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी जो मोटर होगी वो स्मूथली स्टार्ट होगी, उसमें जर्क नहीं आएगा और हमारी मोटर अच्छे से रन करने वाली है, जिससे मोटर में कोई भी फॉल्ट नहीं आएगा। इसके अलावा वीएफडी को यूज करने से पावर फैक्टर भी काफी इंप्रूवमेंट होता है। क्या होता है, वीएफडी में कई तरह के कन्वर्टर्स होते हैं। हम क्या करते हैं, उसमें एसी सप्लाई कनेक्ट करते हैं, फिर रेक्टिफायर के द्वारा वो क्या होती है डीसी में कन्वर्ट होती है। उसके बाद और कन्वर्टर लगे होते हैं जिससे हमारी क्या होती है डीसी से फिर एसी में कन्वर्ट होके, और उसमें फिल्ट्रेशन के लिए हम वहां पे कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं। तो कैपेसिटर के कनेक्ट करने से क्या होता है, जो हमारी मोटर का जो पावर फैक्टर होता है वह काफी इंप्रूव होता है। बेसिकली मोटर का जो पावर फैक्टर होता है 0.8 to 0.9 होता है। यह मोटर की कंडीशन पर डिपेंड करता है। बट यदि हमने उसे रन करने के लिए वीएफडी का यूज कर रहे हैं तो उसमें कैपेसिटर्स होते हैं जिससे पावर फैक्टर भी इंप्रूव होता है। इसके और भी कई एडवांटेजेस होते हैं, चलिए समझ लेते हैं। इसके अलावा वीएफडी को यूज करने से एनर्जी सेव या पावर सेविंग भी होती है।
पावर सेविंग कैसी होती है, क्या होता है, जब हमारी मोटर को नॉर्मली हम स्टार्टर से रन करते हैं तो हमारी मोटर फुल स्पीड में रन करती है, जिससे हमारी मोटर जो होती है ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करती है। बट जब हम मोटर को वीएफडी से रन करते हैं तो उसकी स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो वीएफडी के रन करने से उसकी स्पीड को कंट्रोल करने से उसकी जो पावर सेविंग है वह भी होती है। जहां पे हमें धीरे स्पीड को रन करना होता है, जिसमें कम स्पीड में मोटर को रन करना होता है, वहां पे हमारी मोटर जो है कम पावर को कंज्यूम करती है। तो पावर सेविंग भी हमें वीएफडी से मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है वीएफडी को यूज करने का प्रोटेक्शन। जैसा कि क्या होता है, हमारी मोटर में कई तरह के फॉल्ट आते हैं। जैसे क्या होता है, अर्थ फॉल्ट, यदि हमारी मोटर अर्थ हो गई या बॉडी हो गई है तो अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन आने पे हमारी मोटर क्या होगा, दैट मीन्स कोई अर्थ होता है तो हमारी जो वीएफडी से एरिया हमने उसे रन कर रहे हैं तो हमें ईजीएफ फॉल्ट मिलेगा ड्राइव में। ईजीएफ फॉल्ट मिलने से हम समझ जाएंगे कि हमारी जो मोटर है वह बॉडी हो चुकी है, जिससे हमें समय भी कम लगेगा और इसके अलावा हमारी मोटर अच्छे से भी रन करेगी। इसके अलावा यदि कोई फेस फेल होता है, सपोज 3 फेज आ रहा है उसमें कोई फेस फेल हो गया, तो फेस फेलियर प्रोटेक्शन भी मिलता है हमें वीएफडी से, जिससे हमारी मोटर है वो जलने से बच जाती है। इसके अलावा हमें इसमें ओवरलोड प्रोटेक्शन भी मिलता है। सपोज हमारी मोटर 10 एम्पियर करंट ले रही है, अब किसी बेरिंग के कारण या किसी भी कारण हमारी मोटर ज्यादा करंट ले रही है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें 1 एम्पियर सेट करते हैं। उससे एम्पियर से ज्यादा, जैसे ही ज्यादा करंट ज्यादा होता है तो हमारी मोटर वहां पे ओवरलोड में ट्रिप हो जाती है, जिससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारी मोटर में क्या प्रॉब्लम है, हमारी मोटर इससे भी जलने से बच सकती है। इसके अलावा फेस अनबैलेंस प्रोटेक्शन मिलता है। क्या हो 2-3 फेजों के बीच में यदि कोई 11 फेज, सपोज यहाँ पे 440 आ रहा है, यहाँ पे 380 आ रहा है, यहाँ पे 300 आ रहा है, यदि फेज अनबैलेंस होगा तो फेज अनबैलेंस की कंडीशन में भी हमें ड्राइव क्या होगी, मोटर को स्टॉप कर देगी, जिससे हमारी मोटर जलने से बच सकती है। और भी कई तरह के वीएफडी से हमें प्रोटेक्शंस मिलते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया हो वीएफडी को हम क्यों यूज करते हैं। बेसिकली पावर फैक्टर भी इंप्रूव होता है, इसके अलावा स्मूथ स्टार्ट स्टॉप होती है, इसके अलावा कई तरह के प्रोटेक्शन मिलते हैं और पावर सेविंग होती है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो वीएफडी क्या होती है, इसे क्यों यूज करती है और उसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। इसके अलावा भी यदि आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही।